हाय गाइस, इट्स श्रिया हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं ये 4 परफ्यूम्स का कंपैरिजन करने वाली हूँ एंड नॉट 4, एक और है 5 परफ्यूम्स का कंपैरिजन करने वाली हूँ। दीज आर ऑल योर लेमन गुरमॉन्ड, लाइक लेमन वेनिलिक गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। सबकी सेंट प्रोफाइल ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी की है कि दे आर सिट्रसी बट दे आर स्वीट एंड दे आर गुरमॉन्ड एंड दे आर वेरी समर गुरमॉन्ड्स। सो आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था टू कंपेयर एम्पायर विक्टर विथ लेमन पाउंड केक एंड गिगल पफ फ्रॉम हकायत एंड विक्टोरिया। तो इस टाइप का कंपैरिजन वीडियो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था एंड थोड़ा सा टाइम लगा मुझे टू कंसोलिडेट ऑल ऑफ माई थॉट्स अबाउट दीज फ्रेग्रेंसेज बिकॉज आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर वन परफ्यूम टू कम माई वे एंड दिस वन वॉज फ्रॉम प्लैटिनम परफ्यूम्स। प्लैटिनम परफ्यूम्स ने भी डॉल्चे एंड गबाना का डिवोशन का ड्यूप निकाला है एंड एज यू ऑल नो प्लैटिनम परफ्यूम इज एन इंडियन बेस्ड ड्यूप हाउस एंड दे क्रिएट फ्रेग्रेंसेज विच आर सुपर डुपर अफोर्डेबल एंड ऑलमोस्ट 95% सिमिलर टू ओरिजिनल। एंड दैट वॉज द रीज़न कि मैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम को मैंने ऑर्डर किया एंड मैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम का एक्चुअली वेट कर रही थी कि ये बस मेरे पास आ जाए, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन रहेगा। तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट ऑल्सो ऑन द टेबल, इसीलिए थोड़ा सा समय लग गया मुझे ये वीडियो कंसोलिडेट करने में। बट लेट्स गो अहेड विथ वॉट एवर आई हैव टू से अबाउट दीज फ्रेग्रेंसेज एंड मैं कौन सा नंबर 5 पे है और कौन सा बेस्ट लेमन गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंस अवेलेबल है ये पांचों में से। लेट्स डिस्कस दैट। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Now, before I even begin, I know I'm going to get some questions on this. I'm wearing a bugdi, and this is something which is very like Maharashtrian mulgi wala feel. And today is Rakhi or Raksha Bandhan, and that is the reason that I'm all in my kind of like cultural avatar. I know many people ask me this question: what lipstick you're wearing? Where is the jewelry from? So for this one, I'm pretty sure I'm going to get some questions. So I actually got this from a fair. This is a silver bugdi with gold polish, and it kind of is very minimal and I love this added traditional touch that it gives. So that's that. Okay, now let's begin with the video. So for me on number 5 sits Muse Beauty Lemon Pound Cake. Now why it is my least favorite or it is at number 5, the reason being that this is, now I'm not going to repeat that these are all like lemon gourmands. These are all lemon gourmands. Okay, let's get that out of the way. So this is a lemon gourmand but has a lot of zestiness to it. इसमें vanilla, panna cotta, some rum and it has candied lemon. Now इसमें जो lemon है ना, candied lemon, वो बहुत ही ज़्यादा prominent है। मतलब ऐसा लगता है lemon के slices को and with the peel, lemon slice with the peel को आपने rum में डुबाया है और rum में डुबाने के बाद थोड़ा सा उसके ऊपर sugar sprinkle कर दिया है। I don't find this to be cakey. I don't find this to be creamy. Okay. I don't find this to be airy and spongy as well. मतलब typical candied lemon toffee. That's what I'm getting. So that is why this is sitting on number 5 for me. Now इसका performance अच्छा है, projection सब कुछ अच्छा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। म्यूज ब्यूटी का जो लेमन पाउंड केक है उसका जो नोट्स ब्रेकडाउन है वो काफ़ी सिमिलर है डोल्चे एंड गवाना के डिवोशन से। सो सेंट प्रोफाइल वाइज दिस मे बी सिमिलर टू डिवोशन, ओके, बट इट जस्ट लैक्स क्रीमीनेस फॉर मी। लाइक मैंने जो बाकी के परफ्यूम्स एक्सपीरियंस किए हैं लेमन गुरमॉन्ड कैटेगरी के, उनमें से मुझे ये वाला ऐसा लगता है कि नंबर 5 पे। नाउ ऑन नंबर 4 इज बाय प्लैटिनम परफ्यूम्स। नाउ इसका भी जो सेंट प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट एज सिमिलर एज म्यूज ब्यूटी है। लाइक ये दोनों का सेंट प्रोफाइल ऑलमोस्ट सिमिलर है, जूस कलर ऑलमोस्ट सिमिलर है, प्राइस में डिफरेंस है। दिस इज मच इनएक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू म्यूज ब्यूटी। अब पैकेजिंग अगर आप देखोगे तो म्यूज ब्यूटी के पैकेजिंग बहुत अच्छा है एंड ये जो स्टिकर है और प्रेजेंटेशन है और बॉटल की क्वालिटी है सब कुछ बेटर है प्लैटिनम परफ्यूम से, बट प्राइस भी ज़्यादा है फॉर द सेम जूस। सो मेरा कहना है बिटवीन प्लैटिनम परफ्यूम एंड म्यूज ब्यूटी आई विल प्रेफर प्लैटिनम परफ्यूम। तो इसका परफॉर्मेंस बहुत जोरदार है। These people use more than 30% of perfume oil concentration. Muse Beauty uses 25% of oil concentration. तो अगर आप performance भी देखें तो platinum perfume का performance is much better than Muse Beauty. And scent profile is almost similar. It also literally feels like
candied lemon toffee. Okay, that's what it smells like. So again, the same feel where you have taken the lemon, sliced it, dipped it in rum, put some sugar, sprinkled on it, and let it to air dry. तो वो जो sun dried lemon candy बनता है ना, that's exactly what this one also smells like. Now coming to more creamier lemon gourmand, my on number 3 I have Khadlaj ka Empire Victor. Now there are so many people who basically wanted me to compare this with Gigglepuff and Victoria. So you already know, out of the 3, Khadlaj Empire Victor stands at number 3 spot for me. Now the notes breakdown for Khadlaj Empire Victor is quite different from Dolce & Gabbana Devotion, but they are in the similar lemon gourmand family. That's why I'm comparing this one. Now इसमें भी 2 variants आए थे. खदलज का जो एम्पायर विक्टर है उसका जो पहला बैच था उसमें ऊद था जो बहुत ही बानियाडी ऊद था, एंड मेनी पीपल डिसलाइक्ड इट एंड इट बिकेम अ वेरी चैलेंजिंग परफ्यूम फॉर मेनी पीपल. सो खदलज इवेंचुअली चेंज द नोट्स एंड द फॉर्मूला ऑन दिस. दे रीफॉर्मुलेटेड एंड क्रिएटेड समथिंग विच इज मोर पीपल प्लीजर. द वन दैट आई हैव इज द सेकेंड बैच जिसमें ऊद प्रेजेंट नहीं है. सो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर काइंड ऑफ बाइंग एम्पायर विक्टर, बिकॉज इफ यू आर somebody who does not like oud, make sure that you're checking which batch of Empire Victor you are ordering. Okay, now this one has an interesting notes breakdown. It has lemon and bergamot, so has a very zesty opening. Caramel and jasmine is in the mid notes, which is kind of like adding a lot of brightness from jasmine and a lot of sweetness because of caramel. And then it has vanilla and musk. Now vanilla and musk is very prominent in this perfume. So it feels like all of the top and the mid notes getting succumbed in the tornado of musk and vanilla. It just kind of feels very cloudy to me. Okay, airy, cloudy, very musky, very powdery in nature. Okay, so this one kind of feels like a very fluffy donut on which you have kind of sprinkled some sugar and you have kind of like shredded lemon का जो peel होता है ना, that you have like shredded that and you have like topped it off with that donut with some icing sugar and some vanilla. So it's kind of sweet, it's kind of bakery like, but it is very powdery, like the powdered sugar. The moment you take a bite of that donut, the first thing that kind of gives you a hit is that powdered sugar, and that's exactly what the musk in this does to my nose. The moment I spray this, the musk just goes and hits on my head. तो I am somebody जिसको ना strong fragrances पसंद है, तो इसके मस्क में वो है बात है कि वो एकदम से नाक में जाके चढ़ता है. सो उस रीजन से मैंने इसको थर्ड पे रखा है. ये थोड़ा सा लेस क्रीमी है एज कम्पेयर टू गिगल पफ एंड विक्टोरिया. ओके, एंड इसका जो स्वीटनेस है वो भी थोड़ा बैलेंस्ड है. हालांकि इसमें वेनिला कैरमल दोनों है, बट दोनों ही एक्सट्रीम स्वीट नहीं है. इट इज स्वीट बट इट इज वेरी बैलेंस्ड स्वीट. तो ये एक अच्छा पाउडरी लेमन वेनिला फ्रेग्रेंस है एंड मैसिव परफॉर्म नहीं करता. लाइक इट गिव्स मी अ डिसेंट परफॉर्मेंस, बट इसका प्रोजेक्शन एंड यू नो इसका सियाज वो उतना लाउड नहीं है. ओके, एंड थोड़ा सा प्राइसी है. सो फॉर कंसिडरिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, दिस इज एट नंबर 3 स्पॉट. नाउ इसका फैन क्लब बहुत ज़्यादा है, सो डोंट कम एट मी सेइंग कि व्हाट आर यू सेइंग, लाइक दिस शुड बी ऑन योर टॉप लिस्ट. बट ऑन माई स्किन केमिस्ट्री एंड द वे द मस्क वर्क्स ऑन माई बॉडी, I feel ki no, this has to be at number 3 only as compared to the other 2. So as I speak about the other 2, Gigglepuff and Victoria, you will see why I like those 2 better. On number 2, I have Gigglepuff from Hakayat Attar. Now, this is not a Dolce & Gabbana Devotion ka tube, but this is Hufflepuff from the House of Siaj. This is a much more refined, advanced, creamier and more kind of like denser and stickier version of a lemon gourmand fragrance. It opens up with Italian lemon and grapefruit along with coconut. मुझे ये कोकोनट का नोट इसमें इतना ज़्यादा पसंद है. It does not make it like a super tropical perfume in my opinion, but the coconut cream is kind of like blending the whole notes together. It just has a very beautiful creaminess to this. Then it has bourbon, vanilla, peach, gardenia and jasmine. Now these white florals are bringing in a lot of grace, a lot of poise in this fragrance. बहुत ही graceful, बहुत ही classy और बहुत ही प्यारा twist देता है. Then you have vanilla. From bourbon vanilla, now you're coming into vanilla bean. You have caramel, benzoin and musk. So अगर आप previous Empire Victor से compare करो, इसमें काफ़ी ज़्यादा sweeter and creamier nuances
प्रेजेंट है। तो इसमें थोड़ा फ्रूटीनेस भी है, इसमें थोड़ा सा एक कोकोनट का ट्रॉपिकल टच भी है, और इसमें एक बहुत अच्छा स्वीट बेस है, और मस्कीनेस की वजह से पाउडरीनेस भी है। तो ये क्रीमी भी है, ये पाउडरी भी है, ये बहुत बहुत ही एडवांस और बहुत ही रिफाइंड लेमन गुरमांड फ्रेग्रेंस है। इसकी लॉन्जेविटी भी अच्छी है, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, एंड इसकी प्राइस पॉइंट खदलज परफ्यूम से कम है। तो ये मेरे लिए एक काइंड ऑफ लाइक अ विन विन सिचुएशन है, वेर आई एम गेटिंग अ वेरी गुड क्वालिटी एंड अ वेरी गुड ड्यूप एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। एंड हकायत अत्तर के फ्रेग्रेंसेज अब सेंटोपिया परफ्यूम्स पे अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली जाके ऑर्डर करके एक्सपीरियंस कर सकते हो ये गुडनेस। महंगे परफ्यूम्स नहीं है हकायत अत्तर के, तो डेफिनेटली यू कैन गिव दिस वन अ शॉट। मेरे हिसाब से तो आई वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज कि मैं इसको नंबर 1 पे रखूँ या विक्टोरिया को, बट विक्टोरिया में कुछ ऐसी बात है कि मैं मतलब आई न्यू कि वो नंबर 1 पे रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, विक्टोरिया नाउ लताफा विक्टोरिया हैज माई हार्ट, एंड दिस कम्स ऑन नंबर 1 फॉर मी फॉर ऑल द गुड रीजन्स। प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस, सब में ये टॉप नॉच है। देर इज लाइक नो कंपेरिजन विद ऑल द अदर 4 दैट आई हैव शोन यू। This is number 1 lemon gourmand fragrance in my opinion, that is currently in my collection. ओके सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग रॉयल है। इट लिटरली लुक्स लाइक अ विक्टोरियन मिरर, जिसके अंदर आप ये मिरर का आप रिफ्लेक्शन देख पाओगे। एक स्काई जैसा इन्होंने पैटर्न बनाने को ट्राई किया है एक विक्टोरियन मिरर के ऊपर, एंड यहाँ पे इसके कैप के ऊपर जो ब्यूटिफुल ब्लू और गोल्डन का ग्रेविंग है, दिस एनग्रेविंग ऑल्सो लुक्स सो ब्यूटिफुल। ये पैकेजिंग इज अ 10 out of 10 फॉर मी। लाइक दिस इज सुपर एंड लुक्स ब्यूटिफुल। इट हैज़ अ विंटेज एंटीक फील टू इट, लाइक एकदम विक्टोरियन क्वीन की तरह ये फील होता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट स्मेल्स। नाउ इसके नोट्स ब्रेकडाउन बहुत सिंपल है। इट ओपन्स अप विथ लेमन मरीन पाई, देन हैज नेरोली एंड वनीला। ना इसमें जास्मिन है, ना इसमें गार्डिनिया है, इसमें नेरोली है। नेरोली अपने आप में एक काइंड ऑफ लाइक अ जेस्टी फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, तो उसकी वजह से एक लेमन जेस्टीनेस विथ सम ब्राइटनेस आ रही है, और लेमन मेरिंग पाई की वजह से एक स्पॉन्ज लाइक केक का फील इसमें आता है विथ सम क्रीमीनेस, जैसे आइसिंग एंड क्रीमीनेस है, विप्ड क्रीम इसमें मिक्स्ड है, ऐसे फील होता है। एंड इसके बेस में वनीला है। सिर्फ 3 नोट्स है इसमें, बट ये इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना खूबसूरत स्मेल करता है। लाइक आई जस्ट कैन नॉट, लाइक दिस इज ब्यूटिफुल। कभी कभी बोलता है ना कि सिंपल थिंग्स आर मोर प्रिटियर एंड ब्यूटिफुल देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स, दिस इज लाइक एन एग्जाम्पल, ट्रू एग्जाम्पल ऑफ दैट। सिर्फ 3 प्राइमरी नोट्स इसमें हैं, एंड वही इस फ्रेग्रेंस को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं। ये परफ्यूम क्रीमी है, प्रॉपर बेकरी लेमन पाउंड केक का फील देता है। इसमें समझ में आता है कि इसमें वो बेकरी एक फ्रेश केक, लेमन फ्लेवर्ड केक आपने जस्ट फ्रेशली बेक करके निकाला है, और उसके ऊपर आपने कट करके उसमें आइसिंग का लेयर डाला है, शुगर का लेयर डाला है, थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है, एंड उसके ऊपर से एक विप्ड क्रीम को एक थोड़ा सा हल्का लेमन येलो कलर का टच देके थोड़ा सा मिक्स करके उसका लेयर आपने केक के ऊपर डाला है। लाइक दिस जस्ट हैज़ दैट क्रीमीनेस दैट आई वाज मिसिंग इन ऑल द अदर फ्रेग्रेंसेस। लाइक हकायत अत्तर टू सम एक्सटेंट इज क्रीमी because of the coconut and everything present here, but this is more creamier. This gives a nice whipped cream wala effect, and just because it has this whipped cream ka effect, it is kind of airy, fluffy, but also densely sweet at the same time. It's a perfect all year around gourmand. लेमन जेस्टीनेस होने की वजह से समर के टाइम पे ये बहुत अच्छे से खिल के आता है, बट ऑल ईयर अराउंड डे टाइम वेयर। अभी हाइप इंटरनेट पे हुआ है, लाइक इट डिजर्व्स दैट हाइप, one of the best lemon gourmand fragrances, and it is at number 1 in my collection for all the good reasons. This is a good performer, 7 to 8 hours, and projects really well, and also the sillage is nice. So overall this is my टॉप पिक फ्रॉम लेमन गुरमांड फ्रेग्रेंसेस। तो अल्टीमेटली मेरी एडवाइस यही है, अगर आपका बजट परमिट करता है तो आप विक्टोरिया लो, अगर बजट परमिट नहीं करता है, 2000 के अंडर कुछ चाहिए, तो आप हकायत अत्तर का ट्राई करो। और अगर ये दोनों का बजट आपका नहीं है, भाई आपको 1000 से ज़्यादा नहीं स्पेंड करना, तो म्यूज़ ब्यूटी का लेमन पाउंड केक लेने की जगह प्लैटिनम परफ्यूम का डिवोशन का आप ड्यूप लो। ओके, तो दिस इज द ऑर्डर इन विच आई एम रिकमेंडिंग। अगर आपको एक लेमन पाउडरी फ्रेग्रेंस चाहिए, तब आपको एम्पायर विक्टर लेना है।
सो आई होप कि अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इन सारे ही लेमन गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस में से कौन सा लेमन गुरमॉन्ड पिक करना है। क्या आपको ज़्यादा कैंडीड लेमन्स पसंद है, क्या आपको केक लेवल पसंद है, या आपको थोड़े से क्रीमी फ्रेग्रेंसेस पसंद है। उसके बेसिस पे और अपना बजट देखते हुए pick your own lemon gourmand fragrance. So that's it for today's video. I hope that you enjoyed watching this and you got the information that you're looking for. Thank you so much for stopping by. If you like my content, please subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very soon in my next video. Bye.